एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे कॉमर्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं फॉर दिसंबर 2024 में जो आपका नेट जेआरएफ हो रहा है उसके लिए कॉमर्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम अपने पूरे के पूरे 10 यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे विथ थ्योरी क्लासेस एज वेल एज मॉक टेस्ट। हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, हम यूनिट 2 कर रहे हैं। यूनिट 2 में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर ली जो बेसिक वाली है। देन हमने कंप्लीट किया अपना पार्टनरशिप। आज से हम स्टार्ट करेंगे आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ओके, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम लक्ष्य अकेडमी पे विजिट कर रहे हैं, ओके, वो क्या करेंगे, हमारे साथ लिंक हो जाएंगे सो दैट कि आपको जो क्लास की नोटिफिकेशंस हैं और जितना भी यहाँ पे हम थ्योरी प्लस मॉक टेस्ट करवाते हैं उसका पीडीएफ आपको मिल सके यहाँ से। ओके, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और लिंक के थ्रू क्या करेंगे, ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ओके, वन मोर थिंग कि जिस भी स्टूडेंट को पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है ना, पूरा डिटेल स्टडी करना है फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से स्टार्ट करना है पूरा प्रिपरेशन, वो हमारा कॉमर्स का कॉम्प्रिहेंसिव बैच परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे डिटेल क्लासेस मिलेंगी प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, देन पीडीएफ्स मिलेंगी डाउनलोडेबल फॉर्म में सो दैट कि आप आगे फर्दर रिवीजन कर सको, और डाउट सेशंस मिलेंगी कि अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, सब्जेक्ट रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, तो आप वो वहाँ पे क्लियर कर सके, है ना। अब इस कोर्स में अभी 22% का ऑफ चल रहा है, ठीक है, करंटली 22% का ऑफ चल रहा है। जिस ऑफ को, जिस डिस्काउंट को आप पाने के लिए कोड लगाएंगे PO22 का, ठीक है, ये कोड लगा के आप 22% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ओके, तो ये सारा जो था, ये सारी जो डिटेलिंग थी, ये आपकी थी कॉमर्स के जो बैचेस चल रहे हैं। एक तो फ्री चल रहा है आपका यूट्यूब पे, जिसमें कि हम सारे कॉन्सेप्ट्स को तो देख रहे हैं बट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, है ना, मतलब बहुत माइन्यूट जो चीजें होती है ना, जैसे जो अंडरस्टूड चीजें हैं हम उसको स्किप कर देते हैं, बट जिसको अगर पूरी थॉरो प्रिपरेशन करनी है, एकदम डिटेल बारीक से बारीक चीजें देखनी है, तो वो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव बैच ले सकता है। चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ओके, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होती क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, है ना, बिग कंपनीज है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती हैं, वो अकाउंटिंग कैसे करती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका अकाउंट जो होता है काफी वास्ट होता है, ठीक, तो उसमें किस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, इसमें कवर होने वाले टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपके, कि शेयर क्या होता है, इशू ऑफ शेयर क्या है, फॉरफीचर एंड री इशू क्या है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी कैसे होती है, एक्विजिशन ऑफ कंपनीज कैसे होती है, मर्जर ऑफ कंपनीज किस किस तरीके से होता है, फिर अमेलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज क्या है, एंड फाइनली होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स कैसे बनते हैं, या होल्डिंग कंपनी कौन होती है, सब्सिडियरी कंपनी कौन होती है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाता है। तो ये सारा क्या है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस इन्हीं सब टॉपिकों में आपका डिवाइडेड है। ओके, चलिए तो हम पार्ट में करके इस पूरे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को खत्म करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला क्या कि जो आपका जो एक लार्ज लेवल की कंपनी होती है ना, उसका क्या है, उसका जो कैपिटल होता है। इससे पहले हमने पार्टनरशिप देखा था, पार्टनरशिप में हमने देखा कि जो कैपिटल आता है वो कौन लाते हैं, आपके पार्टनर्स लेके आते हैं, है ना, मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। बट जब हम कंपनी में आते हैं, कंपनी एक ऐसी कंपनी जो कि कैसे फॉर्म हुई है, अंडर द कंपनीज एक्ट, अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इसका बेसिक फॉर्म क्या था, 1956, बट अब ये अमेंड होके क्या बन गया है आपका कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो अभी के प्रोस्पेक्ट में अगर हम कहें तो ऐसी कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, ठीक है, तो उसका जो कैपिटल होता है उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। ओके, क्यों शेयर कैपिटल कहते हैं, क्योंकि इसका जो अमाउंट है, जो कैपिटल है, वो बहुत लार्ज होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उस लार्ज अमाउंट को हम छोटे छोटे शेयर्स में बांट देते हैं, छोटे छोटे अंशों में बांट देते हैं, और उसी अंशों को हम क्या बोलते हैं, शेयर्स, ठीक है। द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल यूनिट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, छोटे छोटे अंशों में बांट देते हैं, जिसको और फर्दर हम डिवाइड नहीं करते, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 1 करोड़ की कंपनी है, चलिए 1 लाख मान लेते,
1 लाख की कंपनी है और उसको हमने क्या किया, 100-100 के टुकड़ों में बांट दिया, ठीक, कि एक शेयर जो होगा, एक अंश जो होगा वो 100 रुपए का होगा। तो इसके लिए हम कितने शेयर्स इशू करेंगे, 1000 शेयर्स, है ना, 1000 × 100, 1 लाख आ जाएगा हमारा। तो जो कैपिटल था 1 लाख का, उसको हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया, 100-100 रुपए में बांट दिया। जैसे कि आप छुट्टा करवाते हो ना 500 रुपए के नोट का, छुट्टा करवा के आप बोलोगे कि हमें 50-50 के नोट दे दो या 100-100 के नोट दे दो। तो ये जो आपने जो छुट्टे कराए, ये छुट्टा क्या हुआ, आपका शेयर्स हुआ। एक बड़ा सा कैपिटल था, उसको हमने पार्ट पार्ट में बांट दिया और उस पार्ट को हमने क्या कहा, शेयर्स कह दिया, ठीक है। अब ये जो अमाउंट होता है, ये जो अंश का अमाउंट होता है, जो हमने कहा कि फिक्स्ड वैल्यू में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 100 लिया था, तो ये जो फिक्स्ड अमाउंट है 100, ये कहाँ प्रिंटेड होता है, आपका शेयर सर्टिफिकेट पे। और इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। ये कहाँ आपका लिखा होता है, ये शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा जाता है और इसको हम दूसरे नामों से, किन दूसरे नामों से बुलाते हैं, नॉमिनल, पार और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ओके। अब देखिए, एक बात हम ध्यान रखेंगे कि जब भी कंपनी जो कंपनी है, ठीक है, जो शेयर इशू कर रही है, वो किसको फॉलो करेगी, वो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगी। सेबी कौन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटीज मतलब यही बॉन्ड, शेयर्स, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सारी क्या कहलाती हैं आपकी, एक शब्द में अगर कहना चाहें तो इनको हम सिक्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इशू करने के लिए जो कंपनी होती है, वो किसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी, आपके सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी। अब एक नोट वाली बात आपके लिए ये है कि आजकल जो शेयर्स इशू होते हैं, उनका जो प्राइस फिक्स किया जाता है, वो कौन से प्रोसेस से किया जाता है, आपका बुक बिल्डिंग प्रोसेस से। बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है, सिंपली कि बुक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपकी कंपनी है वो क्या करती है, एक रेंज डिसाइड करती है, एक प्राइस का बैंड डिसाइड करती है, ऐसा बैंड जिसको कि जो भावी आपके जो इन्वेस्टर्स है ना, वो क्या प्राइस देंगे, है ना। तो क्या है, बुक बिल्डिंग इज अ प्रोसेस अंडर विच द कंपनी डिटरमाइंस अ प्राइस बैंड ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ बिड्स रिसीव्ड। यहाँ है ना बुक बिल्डिंग, यानी कि बिडिंग होती है, इन्वेस्टर्स बिड लगाते हैं कि हम इस कंपनी के शेयर्स के लिए इतना पैसा देने को तैयार है, एक शेयर के लिए इतना पैसा देने को तैयार है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, सबने अपने हिसाब से बिड लगा दी, बोली लगा दी कि हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे। फिर ये 10-20 लोगों ने एक प्रोस्पेक्टेड हम ले लेते हैं, उसमें से क्या करते हैं, एक बैंड बन जाएगा हमारे पास प्राइस का, उसमें से एक प्राइस उठा करके हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। फाइनली बैंड में से एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता है। आजकल जिस तरीके से आपका ये शेयर्स के प्राइस फिक्स किए जाते हैं, ये जो हम फेस वैल्यू लगाते हैं ना शेयर की, वो इस तरीके से डिसाइड होता है, ओके। आपको इतना डिटेलिंग जानने की जरूरत नहीं है, बस अगर आता है क्वेश्चन कि दीज डेज द शेयर्स प्राइस्ड आर बेस्ड ऑन, किस तरीके से उसको चुना जाता है, तो आप क्या लिखेंगे उसमें, ऑप्शन क्या टिक करेंगे, बुक बिल्डिंग प्रोसेस से, ओके। बस इतना, बाकी चीजें यहाँ पे आपको नोट्स में दे दी गई हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा जानना है तो आप नोट से देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया गया है। चलिए अब देखिए, हमने देख लिया कि शेयर क्या होता है, ओके, उसका फेस वैल्यू क्या होता है, मतलब फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, कहाँ लिखा होता है, ये सब चीजें हमने देख ली। अब देखिए, शेयर कैपिटल जो होता है ना, उसको बहुत से तरीकों से बांटा गया है, ठीक है। उसके बहुत सारे कैटेगरीज हैं। जैसे पहला है आपका ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, या इसी को हम नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं, ओके। देखिए, अब ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है कि जो कंपनी है, एक कंपनी बनी एबीसी कंपनी, ओके, तो जब वो बन रही थी तो उसके 2 बुक्स बनते हैं, एक बनता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और दूसरा बनता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ओके। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक आपका, देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ना एक कैपिटल क्लॉज होता है, इसमें 6 चीजें आपकी मेन लिखी होती है, उसी मतलब कंपनी का नाम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना एक कंपनी की, वो सारी इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। उसी में एक है आपका कैपिटल क्लॉज। तो कैपिटल क्लॉज के अंदर क्या है, आपको बताना होता है कि जो हम कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, ये जो एबीसी कंपनी हम बना रहे हैं, उसकी अथॉरिटी कितनी होगी, मतलब कितने पैसे वो मार्केट से ले सकता है ना। इट इज द एस्टिमेटेड मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायर्ड।
आप जब कंपनी बनाएंगे तभी डिसाइड कर लेंगे, तभी एक एस्टिमेट लगा लेंगे कि हमको इस बिजनेस के लिए कम से कम इतना पैसा चाहिए, है ना। और वो जो आप कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना पैसा चाहिए, मैक्सिमम लिखा है ना, तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हमको इतना कैपिटल चाहिए, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, और उसको जब हम मेमोरेंडम में अपने लिख देते हैं कि हमको कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी पड़ेगी, उसको हम मेमोरेंडम में लिख देते हैं, और वो कहाँ रजिस्टर हो जाता है, रजिस्ट्रार कंपनी के पास, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 का जो रजिस्ट्रार होगा वहाँ पे ये आपको अलॉट कर दिया जाएगा कि आपका ऑथोराइज कैपिटल, मतलब एबीसी कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल इतना है, ओके। और ये आपका दिखाया कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल शेड्यूल में। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसको फेस वैल्यू पे शेयर कैपिटल शेड्यूल में हम शो करते हैं, ठीक है। ये आपका था ऑथोराइज शेयर कैपिटल या फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल। देखिए है छोटी छोटी चीजें, बट पॉसिबिलिटी है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। हम ये सोच के चलेंगे कि इजी से इजी चीजें भी ना छूटे, और जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजें उसको भी कवर करते चले, ठीक, सो दैट कोई भी पॉसिबिलिटी ना रहे कि क्वेश्चन छूटेगा हमारा। इसी तरीके से इशूड शेयर कैपिटल, अब ये जो हमने ऑथोराइज शेयर कैपिटल बनाया था, है ना, कि मतलब मान लीजिए किसी कंपनी का 5 लाख ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, तो हमको मैक्सिमम इतने पैसों की जरूरत है ना। लेकिन हम ये सारा पैसा एक बार तो हम मार्केट से उठाएंगे नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमको घर बनाने के लिए 10 लाख की जरूरत है, तो वो 10 लाख रुपए हम एक साथ नहीं लगा देते, या बैंक से एक दिन ही निकाल के नहीं लेके आ जाते हैं। क्या है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम किसी भी कारण से हम उसको उठा के घर में नहीं रखते अपने। वैसे ही जो कंपनी है वो उसका सारा का सारा ऑथोराइज कैपिटल एक साथ निकाल के नहीं लाती, वो क्या करती है, इशू करेगी पार्ट पार्ट में, ठीक है। देखिए वो पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब उसका एक पार्ट क्या करती है, मार्केट में इशू कर देती है कि हमको मार्केट से अभी इतने पैसों की जरूरत है। मान लीजिए 2 लाख की जरूरत है अभी उसे, तो उसने क्या किया, 2 लाख शेयर मार्केट में इशू कर दिए कि हमको चाहिए 2 लाख रुपए की हमको जरूरत है, हमें मार्केट में ला रहे हैं, जिसको भी इंटरेस्ट है हमारा शेयर खरीदने में वो हमारा शेयर परचेज कर लेंगे, ओके। अब ये जो इशू होता है, जो इशू जो किया जाता है शेयर मार्केट में, आपका जो शेयर्स को जब इशू किया जाता है तो दो तरीके से इशू हो सकता है, या तो कैश में, ठीक ना, कि हम आपको शेयर्स देंगे और आप हमें कैश देंगे। दूसरा होता है कंसिडरेशन अदर देन कैश, हम कैश नहीं लेंगे, हम किसी और फॉर्म में लेंगे, ठीक। जैसे कि अब इसके क्या हो सकता है, एक एग्जाम्पल इसका क्या है कि प्रमोटर ऑफ द कंपनी, जो हमारी कंपनी को जो प्रमोट करेंगे जो लोग, उनको हम क्या करेंगे, अपने शेयर्स जो है उनको दे देंगे, ठीक है। अब हम उनसे कैश नहीं लेंगे, हम उनकी सर्विस के बदले उनको शेयर्स दे रहे हैं। जैसे वो हमारी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं तो हम उनको क्या करेंगे, कंसिडरेशन के रूप में हमको उनको फी पे करनी थी, क्योंकि वो हमारी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम फी ना पे करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे उनको अपनी शेयर्स दे देते हैं कि जब हमारी कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी, जब हम बिजनेस करेंगे और जब हम प्रॉफिट कमाएंगे तब हम आपको डिविडेंड देंगे, ठीक है। अभी हम आपको कैश नहीं दे रहे, उस वक्त हम आपको डिविडेंड देंगे, ओके। तो ये हो गया, एक तो कैश के लिए इशू होता है, दूसरा अदर देन कैश के लिए। देखिए अब इसके बाद क्या है, हमने पहले क्या है, मैक्सिमम कैपिटल ले लिया, ऑथोराइज कैपिटल हमने ले लिया कि हमको इतने पैसे चाहिए होंगे ज्यादा से ज्यादा। फिर हमने उसमें से कुछ पार्ट इशू कर दिया, उसको हमने कह दिया इशूड शेयर कैपिटल। देन जब इशू हमने मार्केट में कर दिया तो वो मार्केट में ऐसे ही तो रहेगा नहीं, कोई ना कोई लोग आके उसको परचेज करेंगे, है ना। कुछ लोग आके हमसे बोलेंगे कि हमको ये चाहिए, ये शेयर आपके चाहिए। तो जो चाहिए होता है, ठीक ना, अप्लाइड बाय द पब्लिक एंड अलॉटेड बाय द कंपनी। जितना हमने इशू किया था मार्केट में, हमने जो 2 लाख रुपए मांगे थे मार्केट से, ठीक, तो अब ये हो सकता है कि पूरा का पूरा 2 लाख लोग खरीद ले हमसे, या फिर 1 लाख ही खरीदे, ओके, या फिर 3 लाख के लिए हमसे बोले कि हमको 3 लाख के शेयर्स दे दो। तो ये 3 कंडीशंस हो सकती है। तो जितना भी पब्लिक अप्लाई करे कि हमको ये शेयर दे दो, एप्लीकेशन दे हमें कि हमको आपके शेयर्स दे दो, अप्लाइड बाय द पब्लिक एंड अलॉटेड बाय द कंपनी, इतना शेयर जिसको पब्लिक ने अप्लाई किया है और कंपनी ने दे दिया, उसको हम क्या बोल देते हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। मतलब लोगों द्वारा ये शेयर कैपिटल जो है ये सब्सक्राइब कर लिया गया है, ओके। देन आपका आता है कॉल्ड अप। हमारा सबसे पहले क्या हुआ, ऑथोराइज हुआ कैपिटल, देन उसको हमने इशू किया मार्केट में, इशू करने के बाद वो क्या हुआ, सब्सक्राइब हुआ,
अब सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, अब कॉलिंग होगी। ठीक, जैसे ये जो 2 लाख रुपए आए, तो ये 2 लाख रुपए भी कंपनी एक बार में नहीं ले लेती है ना, वो भी पार्ट्स में लेती है। जैसे इसके पार्ट्स कॉलिंग में क्या क्या आ जाता है आपका, एप्लीकेशन पे पैसे देते हैं लोग, ओके, देन अलॉटमेंट पे देते हैं, फिर आपका फर्स्ट कॉल होता है। वैसे फर्स्ट कॉल पे ही खत्म हो जाता है, बट जो ट्रेडिशनल तरीका था पहले, उसमें सेकंड कॉल तक मांगते थे, ओके। तो इन 4 चरणों में पैसे मांगे जाते हैं। कोई कंपनी एप्लीकेशन के साथ ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले लेती है, अलॉटमेंट ले लेती है, मतलब कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कितने स्टेज में पैसे मांगेगी, ओके। तो देखिए, कॉल्ड अप मतलब कंपनी जब पैसे मांगे आपसे, ओके। जैसे हमने एप्लीकेशन डाली, जैसे फ्लैट खरीदने का सिस्टम होता है ना, या फिर लैंड खरीदने का सिस्टम, हम क्या करते हैं, पहले बुक करते हैं, है ना। तो बुकिंग इज व्हाट, एप्लीकेशन की, हमने एप्लीकेशन दिया, हमने बुक किया है, फिर धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में हम पैसे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम आपका क्या चलता है, कंपनी में चलता है। पहले कंपनी कॉल करती है, एप्लीकेशन मनी कॉल करेगी, अलॉटमेंट मनी कॉल करेगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कॉल करेगी, ऐसे करके कंपनी स्टेजेस में पैसे मांगती है, और जो पब्लिक है वो स्टेजेस में पैसे आपके देती है, ठीक है। तो जितना भी पैसा कंपनी मांगती है, द पोर्शन ऑफ इशूड प्राइस शेयर विच कंपनी हैज डिमांडेड, ओके, उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉल्ड अप शेयर, कि कंपनी ने इतने पैसे कॉल करे हैं, ठीक। देन पेड अप, एक तो कंपनी कॉल करेगी, फिर हम क्या करेंगे, उसको पे करेंगे। तो जो हम पे करते हैं उसको क्या बोल देते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, सिंपल है, नाम एक्सप्लेन करता है। अब देखिए, यहाँ पे एक लेकिन आता है कि मान लीजिए कि कंपनी ने कॉल किया, आपका, और हमने क्या किया, हम जब पे करने गए तो हम पे नहीं कर पाए। उस वक्त कोई ऐसी कंडीशन हो गई कि जो पब्लिक है वो पैसे पे नहीं कर पाई, ओके। फेल्स टू पे द अमाउंट फुल्ली और पार्शियली, हो सकता है कि या तो वो पूरा पैसा ना दे पब्लिक, या फिर कुछ अमाउंट दे दे और कुछ अमाउंट ना दे पाए। तो वहां पे क्या होता है, आपका एरियर हो जाता है, या फिर उसी को हम बोल देते हैं अनपेड कॉल तो की गई लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया, तो हम वहां पे क्या हो गए, डिफॉल्टर हो गए, ठीक, हमसे एरियर हो गया। तो ठीक है, कॉल्ड अप पेड अप हो गया, और पेड अप में ही एक चीज हमें क्या मिल के आ गई कि यहाँ पे एरियर होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, कॉल्स इन एरियर के नाम से हम जानते हैं। इसका भी आगे देखेंगे, इसकी भी ट्रीटमेंट होती है बकायदे, कॉल्स इन एरियर। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जब हम पे करने जाएं, ये हम पेड कैपिटल में देख रहे हैं ना, पेड कैपिटल में एक तो क्या हुआ कि हमने पूरा पैसा दे दिया, कोई बात नहीं, दे दिया हमने, एंट्री हो गई अकाउंट्स में। लेकिन पे करने में 2 कंडीशन और आ सकती है, एक तो हम पे ना कर पाए, और दूसरा क्या कि हम एडवांस में पे कर दे, हम ज्यादा पैसे, हम बोले कि भाई बार बार हम पैसे नहीं दे सकते, आप एक बार ही सारा पैसा पकड़ो, ओके। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, जब सारा पैसा हम एक साथ दे देते हैं या एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस, ठीक। ये कॉल्स इन एडवांस हो गया, दोनों चीजें हो गई। अब आपका नेक्स्ट आता है रिजर्व शेयर कैपिटल। काफी टाइप के शेयर कैपिटल्स हैं, सबके बारे में आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए, है ना। अब देखिए, इनके साथ सेक्शन जब आते हैं तो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आपका रिजर्व कैपिटल क्या है, आपका सेक्शन 65 ऑफ कंपनीज एक्ट 2000 में आपका मेंशन है। ये कैसे आपका डिसाइड होता है, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। कंपनी क्या करती है, प्रस्ताव पारित करती है कि जो हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड अनकॉल कैपिटल है मतलब कंपनी ने जो 2 लाख, पब्लिक ने जो 2 लाख रुपए सब्सक्राइब किए थे ना, उसमें से हम क्या करेंगे, कुछ तो हम कॉल कर लेंगे और कुछ हम जो नहीं कॉल करेंगे। मानिए इसमें से हमने इस 2 लाख में से जो इशू किया था और वो सब्सक्राइब भी हुआ था, उसमें से हमने क्या किया, 1 लाख रुपए कॉल किया और 1 लाख रुपए हमने क्या किया, रिजर्व में छोड़ दिया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो रिजर्व में छोड़ दिया उसको हम बोलेंगे रिजर्व शेयर कैपिटल। ये रिजर्व शेयर कैपिटल क्या है, हम उसमें एक रिजोल्यूशन पास करते हैं, एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि ये जो हमने अनकॉल्ड मनी रखी है, जिसको हमने नहीं मांगा, सब्सक्राइब हुआ लेकिन हमने अभी तक अपने शेयर होल्डर से उसको मांगा नहीं है, तो वो क्या है हमारा, वो रिजर्व में चला जाता है, ठीक। और वो तब तक नहीं
यूज करेंगे जब तक हमारी कंपनी की वाइंडिंग अप नहीं होती, ठीक है। तो कभी कभी कंपनीज क्या है, ऐसा भी रिजर्व अपने पास रखती है जिसको वो कब मांगती है, जब कंपनी की वाइंड अप होगी, है ना। मान लीजिए इनकेस कंपनी नहीं चल पाई, बिजनेस बहुत रिस्की था और वो जो एक्सपेरिमेंट या रिस्क था वो फेल हो गया, तो अब क्या होगा, कंपनी बंद होगी। तो कंपनी बंद के टाइम पे वो कॉल अप किया जाएगा मनी को, जो उन्होंने नहीं अभी तक मांगा है वो तब मांगेंगे। चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या है। आज का होमवर्क आपको यहीं पे बता दें, डेली आप कुछ ना कुछ होमवर्क दिया जाता है। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आप ये जो 8 तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनका एक्सप्लेनेशन देख के आएंगे। हल्का हल्का हम बता देते हैं बट डिटेल्ड आप देखेंगे। ओके, देखिए टाइप्स ऑफ शेयर्स आपका सेक्शन 43 में दिया हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 के। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 टाइप के शेयर्स बताए गए हैं, पहला प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर आपके 8 तरीके के होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव क्या होते हैं कि क्यूमुलेटिव मतलब कि जिसपे अगर पिछले साल आपको डिविडेंड नहीं मिला है तो वो क्या है, जुड़ता जाएगा, फिर वो आपको अगले साल मिलेगा। अगर अगले साल भी नहीं मिला तो अगले के अगले साल मिलेगा। ओके, मतलब वो जुड़ता जाता है। वहीं नॉन क्यूमुलेटिव इसका उल्टा, कि मान लीजिए अगर 2023 में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको उसमें से नहीं मिलेगा प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो कहाँ से डिविडेंड मिलेगा। तो ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। अगर नॉन क्यूमुलेटिव होगा तो ये बात यहीं खत्म कि प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको पैसे नहीं मिले, बात खत्म। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव होता तो मान लीजिए आपका अगर 2000 रुपये डिविडेंड बनता था तो वो 2000 रुपये आपको क्या है 2024 में मिल जाएगा। 2024 का 2000 प्लस 2023 का 2000 जुड़ता चला जाएगा क्यूमुलेटिव में, ठीक है। फिर पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग ये क्या होते हैं, ये पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग इस बेसिस पे होते हैं कि जो कंपनी को जो प्रॉफिट होगी, जो सरप्लस होगा, उस सरप्लस में आप पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब उस सरप्लस में से आपको पैसा मिले या ना मिले, है ना। क्योंकि जो सरप्लस वाला पैसा होता है वो किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का। तो उसमें आपको पैसा मिले, आप पार्टिसिपेट करेंगे उस प्रॉफिट में या नहीं, उस बेसिस पे ये आपका होता है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। फिर आपका आता है रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, मतलब भुगतान करना। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर जो आपके मैक्सिमम जो प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं वो 20 सालों के लिए आते हैं, ठीक। मैक्सिमम आप 20 साल तक प्रेफरेंस शेयर्स को अपनी कंपनी में रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, एज पर द लॉ, ठीक है। देन कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल क्या होते हैं कि शेयर्स को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। ओके, देन आप इक्विटी शेयर्स तो जानते ही हैं क्या होते हैं। जो सिंपली शेयर्स की हम बात करते हैं वो सारे इक्विटी शेयर्स होते हैं। इनको 2 तरीके से इशू किया जाता है, फॉर कैश एंड फॉर अदर देन कैश। दोनों की हम बात कर चुके हैं। अब देखिए, जब इशू ऑफ शेयर्स होता है तो इशू ऑफ शेयर्स के लिए पूरा प्रोसीजर क्या है। इशू ऑफ शेयर के लिए सबसे पहले क्या होता है, कंपनी प्रोस्पेक्टस मार्केट में लाती है। अब प्रोस्पेक्टस क्या है, ये सिंपली कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है ना। एक प्रोस्पेक्टस, जैसे हम कॉलेजेस में, स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो हमको प्रोस्पेक्टस मिलता है ना, बिल्कुल उसके बारे में सब, स्कूल के बारे में सब कुछ उसमें लिखा होता है। सेम वे में कंपनीज का अपना एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसको उसको बनाना होता है ना। उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस है, बहुत टाइप के आपके प्रोस्पेक्टस होते हैं। तो प्रोस्पेक्टस क्या है, उसमें हम ऑफर करते हैं पब्लिक को शेयर्स। तो एक तरीके का इन्विटेशन होता है फॉर द सब्सक्राइबर्स या शेयर होल्डर्स टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर। हम ऑफर देते हैं कि ये हमारा ऐसा ऐसा बिजनेस है, हम इस चीज़ का काम करते हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ये है, हम इस चीज़ में बिजनेस करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट ये है और हमको शेयर्स चाहिए। मतलब अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ बताती है, वो इन्विटेशन देती है। सॉरी। देन क्या होता है कि जब आपका इन्विटेशन आता है उसके बाद एप्लीकेशन होता है। लोग उस प्रोस्पेक्टस को देख के अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो अप्लाई करते हैं फॉर द शेयर्स, ठीक है। अप्लाई कर दिया हमने, जब हम अप्लाई करते हैं उसके बाद कंपनी क्या है, अलॉट करती है। फिर हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। कभी कभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम एप्लीकेशन के साथ ही पे कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी, ठीक है। मतलब सबसे पहला पैसा जो हम देते हैं वो एप्लीकेशन मनी के फॉर्म में देते हैं। ये यहीं पे आपका सेक्शन 39 एक आता है जो क्या कहता है कि जो एप्लीकेशन मनी है मस्ट बी एटलीस्ट 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। मतलब क्या
सेक्शन 39 कहता है कंपनीज एक्ट 2013 का कि जो आपने, इससे पहले हमने रखा था कि 100 रुपए हमारे फेस वैल्यू है, तो कम से कम इस फेस वैल्यू का 5% आप एप्लीकेशन के साथ देंगे। ठीक है, 5% यानी कि 5 रुपए, कम से कम 5 रुपए आपको देना है ना। 5 रुपए से कम एप्लीकेशन मनी नहीं हो सकती। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे एज इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जहां भी सेक्शन आएगा, जहां भी कोई परसेंटेज की बात आएगी, वो आप नोट कर लेंगे, है ना, क्योंकि वहीं से बेसिकली क्वेश्चंस बनेंगे। बाकी चीजें तो खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना, मतलब खुद ही उसको पढ़ते ही आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने कंपनी में हमने इशू किए शेयर्स को, शेयर्स सब्सक्राइब हुए, फिर हमने उस पर कॉल किया, हमको एप्लीकेशन मिली। अब जो ये सब्सक्रिप्शन हो रहा है, जो पब्लिक जो सब्सक्राइब करती है हमारे शेयर्स को, उसमें एक क्लॉज आ जाता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब कि जो आप इशू कर रहे हैं, जितना भी शेयर्स आप मार्केट में इशू कर रहे हैं ना, उसका कम से कम 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने 100 शेयर्स इशू किए, उसका 90% कितना होगा, 90। तो 100 शेयर्स अगर आप मार्केट में लेके आ रहे हो, तो कम से कम 90 शेयर्स को लोगों को सब्सक्राइब करना होगा। अगर 90 शेयर सब्सक्राइब नहीं होते हैं, तो क्या है, आपको जितना भी पैसा मिला है, मतलब मान लीजिए कि आपको 89 लोगों ने आपके शेयर्स को सब्सक्राइब किया, 89 शेयर्स के लिए आपके पास एप्लीकेशन आया होगा, तो पैसा भी आया होगा, लेकिन ये 90 तो नहीं हुआ। ठीक है, देखिए ये प्रोस्पेक्टस में, जितना भी प्रोस्पेक्टस में हमने लिखा होगा, जैसे हमने 100 शेयर्स हम बात करें ना, ये 100 शेयर हमारा कहाँ लिखा होगा, प्रोस्पेक्टस में। हमने देखा था कि प्रोस्पेक्टस में बोलते हैं, ऑफर देते हैं, तो वहां पे ये भी लिखा होगा कि हम कितने शेयर्स इशू करेंगे। ओके, तो ये जो 100 शेयर लिखा है, इसका कम से कम 90% लोगों को लेना होगा। अगर 90% नहीं लेती है, 1% भी कम लेती है, तो जितना भी एप्लीकेशन आपके पास आया है, वो सारा पैसा आप वापस करेंगे विद इन 15 डेज। ठीक है, 15 दिनों के अंदर आपको सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, और आप आगे अलॉटमेंट नहीं कर सकते। ठीक ना, मतलब आपका सब कुछ वहीं कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो सब्सक्रिप्शन होता है, ये पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, या ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। मतलब कहने का कि जो 100 शेयर, मान लीजिए हमने प्रोस्पेक्टस में कहा था कि हम 100 शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो एक कंडीशन हो सकती है कि फुल सब्सक्रिप्शन, 100 के 100 शेयर्स लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, हमारे पास एप्लीकेशन आ गई। दूसरा अंडर सब्सक्रिप्शन, जैसे हमने बात की थी कि 89 लोगों ने ही हमसे मांगा, तो ये क्या है, 100 से कम है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। देन ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, मान लीजिए कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव है, ठीक, मतलब हमको लग रहा है कि कंपनी का फ्यूचर बड़ा ब्राइट होने वाला है, या फिर कोई बहुत रेप्यूटेड कंपनी अपनी शेयर्स लेके आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए आपका टेस्ला के शेयर्स आ जाते हैं मार्केट में, तो सब चाहेंगे, है ना, जिनके पास पैसा है वो तो चाहेंगे इसका लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसका लॉस में जाना एकदम अभी नामुमकिन है। तो क्या है, ऐसे केसेस में लोग क्या करते हैं, अगर इशू 100 हुआ है तो इसको खरीदने के लिए बहुत से लोग अप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए 150 लोगों ने कर दिया, तो ये क्या हुआ, जितना हमने इशू किया था उससे ज्यादा एप्लीकेशन आया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक, मतलब कि हमने जितना दिया था उससे ज्यादा लोगों को चाहिए। तो जब हमारे पास, देखिए इस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं, फुल सब्सक्रिप्शन में 100 के लिए एप्लीकेशन है, हम 100 लोगों को शेयर्स दे देंगे। 89 के लिए आया, चलिए 89 नहीं, इसको 91 कर देते हैं, क्योंकि फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली बात हो जाएगी। 91 लोगों ने मांगा, हमने 91 को दे दिया, ठीक है, 9 बच गए, कोई बात नहीं, हम फिर से इशू कर लेंगे। अब ये 150 आए हैं, अब इस 150 का क्या करें हम, तो 150 का जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना, तो उसको अलॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं। ओके, चलिए, तो ये देखिए प्रो राटा अलॉटमेंट में आपका क्या होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आए, 12,000 के लिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जितने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आया डिवाइडेड बाय जितना हमने इशू किया था, इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
6:5, मतलब अगर 6 शेयर्स के लिए किसी ने अप्लाई किया है तो उसको हम 5 शेयर्स देंगे, ठीक है। 6:5 के रेशियो में हम सभी को बांट देंगे, ओके। ये हमारा क्या होता है, प्रो राटा अलॉटमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हमारा इशू ऑफ शेयर्स है। इशू ऑफ शेयर्स क्या है हमारा, 3 तरीके से हो सकता है। एट पार, मतलब जितना उसका दाम था उतने पे ही हम क्या करेंगे, इशू करेंगे, ठीक है। जितना उसका दाम है उतने ही दाम पे हम इशू करेंगे। 100 रुपए का 100 रुपए में हमने इशू कर दिया, इसको बोलते हैं पार। देन आपका आता है इशू एट डिस्काउंट। 100 रुपए का था, हमने इसको 90 पे इशू किया, ठीक। तो ये डिस्काउंट हो गया हमारा। कहाँ मेंशन होता है, सेक्शन 53 में मेंशन होता है। और देन आता है आपका एक इशू एट प्रीमियम, कि 100 रुपए का शेयर है और हमने 110 रुपए में इसको बेचा, इशू किया, तो ये हमारा हो गया प्रीमियम, ओके। इन 3 तरीकों से आपका क्या है, शेयर इशू होता है। जो इशू वाला पार्ट है, आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। जो इशू वाला पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, आगे क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसको आप एक वार्म अप क्लास की तरह लेंगे, जो आपका रिवीजन है उसको कीजिए और बाकी आगे की जो चीजें हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन। और जाते जाते एक बार फिर से आपको एक इन्फॉर्मेशन, कि जिनको भी एकदम डिटेल क्लासेस करनी है ना, मतलब बारीक से बारीक सभी चीज़ों को जानना है, सो दैट कि कहीं से भी कोई कुछ भी पूछ लिया जाए आप जवाब दे पाएँ, आप आंसर कर पाएँ, नेट JRF क्लियर कर पाएँ, इसके लिए आप कॉम्प्रिहेंसिव बैच परचेज कर लेंगे, जिसपे अभी 22% का आपका डिस्काउंट चल रहा है। और इस डिस्काउंट के लिए आप कोड लगाएंगे PO22 का, ओके। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, हैव अ नाइस डे।